नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल मार्गदर्शन एक जीने की राह में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरतालिका तीज 2021 में कब मनाई जा रही है, इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत नियम और कथा के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। हिंदू धर्म के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये पर्व यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई उत्तर पूर्वीय राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती एवं भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो सुहागिन महिलाएं विधि विधान से व्रत रखती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस साल हरतालिका तीज 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को दस्तक देने जा रहा है। अगर आप भी हरतालिका तीज का व्रत रखकर अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शुभ मुहूर्त में व्रत नियम के अनुसार विधि विधान से पूजा करें। हरतालिका तीज तिथि और शुभ मुहूर्त। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस वर्ष ये तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को हो रहा है। वहीं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में अगर बात करें तो प्रातःकाल 6:03 से सुबह 8:33 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त शाम 6:33 से रात 8:51 तक है। तृतीया तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार की सुबह 2:33 से शुरू होकर 9 सितंबर 2000 दिन गुरुवार की रात 12:18 पर समापन होगा। अब बात करते हैं हरतालिका तीज पूजा विधि के बारे में। अगर आप भी व्रत रखने की इच्छा रखती हैं, तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लें। दिन भर निर्जला व्रत के साथ ही आपको रहना है। हरतालिका तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करनी है। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती जी की रेत से बनी मूर्ति को स्थापित करें और पूजा करें। माता पार्वती जी को पूजा के दौरान सुहाग की सारी सामग्री अर्पित करें। अंत में व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। हरतालिका तीज व्रत नियम। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किया जाने वाला व्रत फलदायी हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखें। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि ये व्रत पूर्णतः निराहार और निर्जला होता है। व्रत के दौरान महिलाएं सुबह से लेकर अगले दिन की सुबह सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं कर सकती। 24 घंटे तक बिना जल अन्न के हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं। इस व्रत को जब एक बार शुरू कर दिया जाता है, तो हर साल इसे निभाया जाता है। इसे आप बीच में नहीं छोड़ सकती। इस दिन महिलाओं को नए कपड़े पहनना होता है और आसपास की सभी महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन करती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता हिमालय राज ने उनकी शादी भगवान विष्णु से तय कर दी थी। ऐसा होने से बचने के लिए माता पार्वती की सहेलियों ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें गुफा में ले गई। दरअसल पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी के कहने पर पिता हिमालय ने अपनी बेटी माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया था। लेकिन दूसरी ओर माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी
और भगवान शिव को पाने के लिए वे कठोर तपस्या कर रही थी। और ये बात जब उनकी सखियों को पता चली तो वे माता पार्वती का अपहरण कर लेती हैं ताकि उन्हें भगवान विष्णु से शादी करने से बचाया जा सके। माता पार्वती गुफा में भी कठोर तपस्या करती रहीं। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।